गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। ठीक है, तो आप सभी देख रहे हैं आज जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। बिकॉज पार्ट 1 मैंने पहले बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप देख सकते हैं, जो कि एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट देख लिया आपने तो एनटीपीसी में इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आप इनमें दोनों पार्टों को देख के जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको पर डे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइबर पर क्लिक करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? फेशियल में 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। ठीक है, मूत्र का रंग पीला किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। किस में? पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क में कितना वजन होता है। ठीक है, मस्तिष्क में कितना वजन होता है? 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है। तो शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख के और पढ़ के जाइएगा। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। तो रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? फेफड़े करते हैं, यानी लंग्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी किसके कारण होती है। ठीक है, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस की बीमारी किसके कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? परजीवी के कारण होती है। किसके कारण? परजीवी के कारण होती है, प्रोटोजुआ के कारण फैलती है ये बीमारी। पूछ लिया जाता है कि पायरिया किससे फैलती है, मलेरिया कौन सी बीमारी है, किससे फैलने वाली है, विषाणु या बैक्टीरिया या प्रोटोजुआ। तो कौन सी बीमारी है? प्रोटोजुआ के कारण फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग, टीबी किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, एनटीपीसी में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है। तो कौन सा अंग है? यकृत। ठीक है, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि टिटनेस, कोड, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है। टिटनेस, कोड, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेनिनजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो मेनिनजाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी के बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, किसके लिए? डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी के बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
लीची के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, लीची के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है। कौन सा होता है? एरिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है तो कौन सा होता है? मांसल होता है या पुष्पांशन होता है, या एक और ऑप्शन दे रखा होता है गुद्देदार, ठीक है। तो इसमें से ही ऑप्शन दे रखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? हेनी मैन है। कौन है? हेनी मैन होम्योपैथी के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, फलों का अध्ययन कहलाता है तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फलों का अध्ययन कहलाता है तो फलों का अध्ययन कौन सा कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या? पोमोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ना समझें कि इजी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 कि कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है, यानी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है तो गाय का कितना होता है? 284 दिन, और भैंस का कितना होता है? 300 दिन का होता है, ठीक है। एनटीपीसी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए सारे ही सिलेक्टेड हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 8 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रक्त समूह AB को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, सभी मानसिक क्रियाओं जैसे चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, तो कौन नियंत्रित कौन करता है? ठीक, कौन करता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क को ही सेरिब्रम कहा जाता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम मस्तिष्क के आगे वाले भाग में होता है, ठीक है। किस में होता है? मस्तिष्क के आगे वाले भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, शरीर के सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? शरीर के सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है और कौन सी अच्छी क्रियाएं होती हैं? जैसे चलना, घूमना, बोलना, ठीक है। जैसे ठीक है, ये जैसे हमारा चलना कौन कंट्रोल करता है? अनुमस्तिष्क करता है, जिसे बोलते हैं सेरिबेलम। जो प्रमस्तिष्क था उसे सेरिब्रम बोलते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। और ये कौन सा है? अनुमस्तिष्क है, या इसे सेरिबेलम भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 206 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि या हड्डी कौन सी होती है? अस्थि को ही हड्डी बोलते हैं, कौन सी होती है? फीमर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है, जो किस में होती है? कान में के पास होती है, ठीक है, जो कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 कि मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन में ये दे रखा होता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, लेकिन नहीं, पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है, वो भी मस्तिष्क में ही होती है, ठीक है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी
पिट्यूटरी ग्रंथि को भी ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिका से होता है। कहाँ से होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिका द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, कि ट्रोकोमा एस्टिग्मेटिज्म जिसे अबिंदुकता कहते हैं तथा मोतियाबिंद से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, अबिंदुकता को ही बोलते हैं। तो किस में होते हैं ये सारे रोग? ट्रोकोमा, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता या मोतियाबिंद होते हैं आँख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो विषाणु के कारण कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? मैंने एक ही में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो कौन से हैं? ट्रोकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, जो कि विषाणु से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? वायरस से फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, क्वेश्चन नंबर 42, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल है। ठीक है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेशिया है। और सबसे छोटा कौन सा है? बुल्फिया है। कौन सा है? बुल्फिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज है। तो कौन सा है? सबसे बड़ा बीज है लोडोसिया तथा सबसे छोटा है ऑर्किड। क्या है? लोडोसिया सबसे बड़ा है और छोटा है ऑर्किड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, कि ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी तथा दमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, ब्रोंकाइटिस ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसे प्रभावित करते हैं? फेफड़े को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फेफड़े को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कि ग्वाइटर गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, किससे? ग्वाइटर गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। कौन सा है? थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? गले में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी किस में होती हैं? ब्लड में होती हैं, और ब्लड भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, श्वेत रक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड, यकृत एवं प्लीहा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड, यकृत एवं प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, कि श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 से 4 दिन का होता है। और जैसे आरबीसी का कितना होता है? 120 दिन होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में करवा रखे हैं सारे क्वेश्चन, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, और वीडियो बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का पर डे आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि WBC का मुख्य कार्य होता है। तो WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ठीक है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, आरबीसी का मुख्य कार्य है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, अल्कोहल ज़्यादा पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो अल्कोहल ज़्यादा पीने से कौन सा रोग हो जाता है? सिरोसिस रोग हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी की कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, हो सकता है आपके में भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, कि WBC का निर्माण एवं आरबीसी की मृत्यु होती है। किसमें? WBC का निर्माण होता है और वहाँ आरबीसी की मृत्यु होती है। किस में होती है? स्प्लीन, जिसे प्लीहा बोलते हैं, और इसे तिल्ली भी नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स किसे का कब्रिस्तान?
ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। किसे? स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, मनुष्य एक दिन में कितनी बार कितनी एयर ग्रहण करता है? मनुष्य एक दिन में कितनी बार कितनी वायु ग्रहण करता है? तो 222 बार तथा 1600 केजी वायु ग्रहण करता है। 1600 किलो वायु ग्रहण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है प्रति मिनट? 16 से 18 बार प्रति मिनट। हर एक मिनट में 16 से 18 बार श्वसन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 कि मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन की गति है। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन हृदय की गति है 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट 72 बार धड़क की गति होती है, स्पंदन की गति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 कि आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन तथा कोबाल्ट, ठीक है, किस विटामिन में पाया जाता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन तथा कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो केमिकल नेम पूछ लिया जाए तो क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 आपका क्वेश्चन नंबर 60 है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम हार्वी ने की थी, 1928 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल। ठीक है, और इसके स्रोत क्या है? अंडा, गाजर, दूध, ये चीज़ें खाने से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है रतौंधी रोग होने वाला किस में होता है? तो किस में होता है? आँख में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ठीक है, और विटामिन बी के स्रोत क्या है? अंडा, गाजर, दूध। ठीक है, अंडा, गाजर, दूध विटामिन बी के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, एनटीपीसी में ये कई शिफ्टों में पूछा गया है, नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, ऐसा ना सोचें कि इजी है, ये नहीं आ रहा है, यही क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आंवला में होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, ठीक है, रिकेट्स या सूखा रोग नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, रिकेट्स या सूखा रोग नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशी कमजोर किस विटामिन की कमी के कारण हो जाती हैं? ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन ई को ही सौंदर्य वाली विटामिन कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, विटामिन की खोज की थी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ करा दिए हैं, और जो भी क्वेश्चन थे मैंने पहले ही पार्ट 1 में करवा दे रखे हैं। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा इसमें ये क्वेश्चन नहीं है या ये नहीं है। ठीक है, मैंने पहले पार्ट 1 बना रखा है, वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 639 लमसम होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व? एनामिल होता है। कौन सा होता है? एनामिल होता है। ठीक है, एनामिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, सपनों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को बोलते हैं ओनिरोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओनिरोलॉजी। तथा सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी। क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी। और सौंदर्य वाली विटामिन पूछ लिया जाए तो किसे बोलते हैं? विटामिन ई को सौंदर्य वाली विटामिन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 कि लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है कि ये लड़का है या लड़की? तो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी में आया है। ठीक है, पूछा गया है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स कहलाता है। ठीक है। हिंदी, ये इंग्लिश में नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे होते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। जीरोफाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? आयरिस। कौन? आयरिस, जिसे परितंत्रिका भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, क्वेश्चन नंबर 80 कि एड्स का फुल फॉर्म है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81, HIV की फुल फॉर्म क्या है? तो HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हृदयघात यानी हार्ट अटैक किसकी अधिकता होने के कारण पड़ता है? तो हार्ट अटैक कब पड़ता है? किसकी अधिकता होने के कारण? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने के कारण हार्ट अटैक आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में किसका यूज़ किया जाता है? कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य फल तथा असत्य फल किससे उत्पन्न होता है? तो किससे? सत्य फल असत्य फल, सत्य फल होता है अंडाशय से तथा असत्य होता है बीजांड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को या एक धावक को क्या दिया जाता है? तत्काल एनर्जी के लिए एक धावक को या एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क है, जिसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस किस से बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस किससे बाहर निकलती है? जल से बाहर निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किससे? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किस में होती है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका कि एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एड्स की बीमारी के जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ वैसे ही आपको अपडेट मिलेगा, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तब। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।